श्री कृष्ण राधा कृष्ण। देवशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास शुरू होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सभी प्रकार कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ, उसके साथ चतुर्मास व्रत की भी कथा कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो, विष्णु भगवान का शयन करना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक माह के आने पर भी यह विधि इस प्रकार रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन नहीं करना चाहिए, न उठाना चाहिए। आखार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर तकिया आदि शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप 4 मास तक शयन करें, अब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत के नियमों का निर्विघ्नता से पूर्ण करें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मंशक दातून आदि से नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांत को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, वह सूर्य के समान प्रकाशवान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में वास करता है। हे राजन, अब आप इसका पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, वो वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान के स्वर्ग की प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प आदि नैवेद्य से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पण करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पण करता है, वह स्वर्ग के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं, उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष विष्णु की पूजा करते हैं, उनके विष्णु लोक में प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों का दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मण को सोने का काम के वस्त्र देते हैं, वह विष्णु लोक के जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरण अमृत लेते हैं, वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य प्राण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उसका दान करते हैं, वे दान धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वो पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण के अर्घ्य देते हैं, समापति में स्वर्ण रक्त गऊ दान करते हैं, उनकी पूरी आयु के स्वस्थ देह प्राप्त होती है।
तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल का होम करते हैं, चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न का होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर भी घी और वस्त्रों को दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी के धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वो विष्णु लोक में जाते हैं। मनुष्य चतुर्मास व्रत भगवान के शरीर के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रतिमी दूध चढ़ाते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे दुर्वा, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई है, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने से उपरांत उसको भगवान को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से पाप उत्पन्न हो दे, उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं, वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गहू दान करना चाहिए। यदि गहू दान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी की नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सभी कार्यों में सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं, या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों का सब साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रतन उत्पन्न होता है। कृष्ण राधा कृष्ण। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र तथा तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा चतुर्मास व्रत में समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उसको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान करते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इसका उद्यापन करना चाहिए। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पल या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे के पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान
कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है तथा मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत के करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वो सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देता तथा मनुष्यों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मणों को मोती का दान करता है, वह कीर्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तम्बाकू का दान करते हैं, वो तम्बाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तम्बाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तम्बाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत धन देते हैं। इस व्रत को जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी दान को करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगती है। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है, उनके देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी पार्वती जी का प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों को पूजा करते हैं तथा दक्षिण वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत में शुरू में शिव जी की सूरन की प्रतिमा दान देते हैं, गऊ और बैल दान करते हैं, ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल दान करते हैं, तो व्रत के अंत में स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से उन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इनमें वामन भगवान को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात को खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत के समापति से भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त वस्त्र सहित गऊ का दान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञानी और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति व्रत करते हैं, उनके समस्त गऊ दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं, शाक मूल फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गऊ देते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र पलाश के पन्नों में भोजन करते हैं तथा कांसे का सुख पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, सत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणों तथा चांडालन के गमन करने वाला, इस सब से पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल का कांसे का पात्र तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गऊ दान करनी चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लेप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है।
वो धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं रहता। अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान को शयन करने से नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे का भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, उनके शिवलोक में पूजा होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य मुत्थन नहीं करता वह बलशाली यशस्वी लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्लोक में जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को उत्तम चावल या जौ का सब परिवार खाता है वो स्वर्ग को जाता है। चतुर्मास व्रत में जो तेल नहीं खाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में चांदी के पात्र में वस्त्र में लपेट कर तथा 10 प्रकार के शाकों का युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूँ का त्याग का भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूँ दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का वमन करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण शाक भादों में दही, कवार में दूध, कारकत में दाल का त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरिलोक जाते हैं। मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग देता है, यह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन व्रत करते हैं वह स्वर्लोक में जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश पीढ़ियों के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन के उठते हैं उसी दिन ब्राह्मण को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगमय गमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण की दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।